किसी एक पे मोहर ही नहीं लगी है अभी तक। सभी को प्रधानमंत्री बनना, राहुल गांधी को अलग बनना है, अखिलेश जी को अलग बनना है, ममता बनर्जी जी को अलग बनना है। तभी उन लोगों में सहमति होनी चाहिए और एक प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आए तभी कुछ सोचा जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे मेन मुद्दा हमारा वो है। बाकी देश के लिए जो कर रहे हैं अच्छी बात है, उठा रहे हैं देश को, वो अलग बात है। लेकिन जनता को पेट भर के रोटी चाहिए, रहने को छत चाहिए। उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए मोदी जी को भी और मोदी जी की पार्टी को भी और विपक्ष को भी, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़बाजी उछाले। आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है। कहा जा रहा है मिडिल क्लास हटते जा रहा है, गरीब गरीब और अमीर अमीर। जो बड़े लोग हैं ना वो काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि कोविड जब से आया उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद रोज़गार आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत सारे लोगों का तो मतलब फैमिली को चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया। एक परफेक्ट पर्सन को वोट देना चाहेगा वो दे नहीं पाएगा, उसे मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ पे मैं बटन दबाऊँ, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होगा ना। जैसे सपोज आप बेसिक चीज़ देख लीजिए, पंचायत का चुनाव में बहुत सारे होंगे, आप उसके अलावा आप विधानसभा में देख लीजिए बहुत सारे बटन होंगे, लोकसभा में देख लीजिए बहुत सारे बटन होंगे, तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। मतलब जब से पैदा हुए तब से यही सीखे हैं ना, भारत इंडिया। अगर इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा कि अच्छे दिन आएंगे या फिर बेरोजगारी ख़त्म होगी, रोज़गार मिलेगा, 15 लाख आए। हाँ 15 लाख भी आएंगे, अच्छी से शिक्षा व्यवस्था होगी। बट आज का डेट में देखिए कहाँ गई वो सब चीज़ें, तो धोखा खाया पब्लिक। तो फिर से वो तो चाहेगा ना कि जो पहली था, मतलब कम से कम वो तो बेहतर था ना। तो इसमें देश में कैसे आप कह रहे हैं कि सनातनी अब वो सनातनी वो बना रहे हैं ना, विश्व हिंदू राष्ट्र बना देंगे, देवकी नंदन और बागेश्वर बाबा। क्या कहेंगे अरविंद जी, 9 साल भाजपा के पूरे, वो काम हुआ है या जुमलेबाजी? काम तो हुआ है बट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए 19 से। और ये अग्निवीर बेचारे बच्चे इतने समय से मेहनत कर रहे थे, उस योजना में देखो अग्निवीर योजना लगा दी। अब 24 साल 23 साल के एज के बाद उनको नौकरी मिलेगी नहीं। बहुत सारी मेहनतें करते हैं, सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं। मेरा एक खुद का भाई है, उसका लाइफ ख़राब हो गया, अब कहाँ जाएगा वो हैं। तो ये चेंज होना चाहिए, सरकार को चेंज होना चाहिए। इसलिए बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है काफ़ी। इतना देखो अब क्या होता है कि 200 रुपये हम अगर सिलेंडर पर घटा रहे हैं तो बहुत सारे पोस्टर लगा देते हैं कि हमने 200 रुपये कम कर दिए। जब बढ़ाते हैं तब कोई होना चाहिए ना। अब यही है, बड़ी दिक्कत है, बहुत समस्याएं हैं आजकल। लगता है सरकार आर्मी का इस्तेमाल करके वोट लेने का काम करती है, जैसे पुलवामा पे वोट लिया। बिल्कुल लिए थे पुलवामा, बिल्कुल लिए थे। ये सरकार बदलनी चाहिए, सरकार तो हर 5 विकल्प नजर आ रहा है आपको? विकल्प क्या है, वो 15 गठबंधन बना लिए उन्होंने। बस क्या है कि बस सबको प्रधानमंत्री बनना, उसमें किसी एक पे मोहर ही नहीं लगी है अभी तक। सभी को प्रधानमंत्री बनना, राहुल गांधी को अलग बनना है, अखिलेश जी को अलग बनना है, ममता बनर्जी जी को अलग बनना है। तभी उन लोगों में सहमति होनी चाहिए और एक प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आए तभी कुछ सोचा जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट ये कालीन स्थिति बनी है, उसको आप चाह रहे हैं कि बदलना चाहिए, जैसे महंगाई और बेरोजगारी? हाँ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ तो बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। हर 5 साल पे सरकार चेंज होनी चाहिए, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार आए, हर 5 साल पे बदल जानी चाहिए। तभी कुछ आगे चल के होगा देश में, अन्यथा नहीं। बताइए अपना मुद्दा बताइए, दुख बताइए। कुछ है काम से क्या? नहीं, काम समस्या है काम की, सवारी नहीं मिलती है उतनी जैसे पहले मिलती थी, उस हिसाब से। किराया ज़्यादा हो गया है, सीएनजी का रेट जो है ज़्यादा हो गया है। हाँ, सीएनजी का रेट ज़्यादा हो गया है, किराया कम, सवारी वही किराया पुराना किराया देती है सवारी। हाँ। जो मीटर का रेट बढ़ा हुआ है वो पैसे नहीं देती है सवारी। नाखुश है आप सरकार से? सरकार से क्या मांग? हाँ, नाखुश हैं सरकार से। क्या मांग कर रहे हैं हम सरकार से? सरकार से क्या मांग करेंगे, सरकार से जो सरकार करेगी वो उसी में हम लोग चलेंगे। रोजगार की बात कह सकते हैं, महंगाई से निजात पाने की बात कह सकते हैं। महंगाई से निजात मांगने की क्या कहेंगे उनसे हम। परिवर्तन देख रहे हैं आप, 2024 में सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलनी चाहिए सरकार। कांग्रेस लगता है कर देगी महंगाई ठीक? हाँ, बिल्कुल कर देगी। 400 रुपये सिलेंडर था पहले, कांग्रेस कह रही वापस आएगी तो फिर जो है कम कर देगी। अब ये कह नहीं सकते हम,
लेकिन कम करेगी वो। विश्वास है आपको? हाँ। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे हम? आप ही कहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा किए थे। हाँ सही किए थे वो भारत जोड़ो यात्रा। चांस लग रहे हैं आपको 2024 में आने के? चांस लग रहे हैं, पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। क्या क्या कहेंगे सर, 9 साल भाजपा के पूरे हुए, काम लग रहा है या फिर आपको लग रहा है काम नहीं हो रहा? काम क्या हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसका तो वो तो मेन मुद्दा है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती। एक दूसरे पे पार्टियां बाजी वो कीचड़ उछाल रहे हैं। देश के लिए कह रहे क्या विश्व में डंका बज रहा है। कह रहे विश्व में डंका बज रहा है, मोदी जी का आंतरिक मुद्दे पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो तो सबको दिख रहा है कि कोई मुद्दे को ध्यान नहीं दिया। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे मेन मुद्दा हमारा वो है। बाकी देश के लिए जो कर रहे हैं अच्छी बात है, उठा रहे हैं देश को, वो अलग बात है। लेकिन जनता को पेट भर के रोटी चाहिए, रहने को छत चाहिए। उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए मोदी जी को भी, और मोदी जी की पार्टी को भी, और विपक्ष को भी, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़बाजी उछाले। आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि पहले नहीं थी। 2024 के चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? किसकी सरकार बन सकती है? क्या पता है, तो जनता है, भेड़ जिसकी तरफ जाएगी वही जीतेगा। सर क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या कहेंगे सर, 9 साल जो भाजपा के पूरे हुए हैं, आपको लग रहा है जमीनी स्तर पे काम हो रहा है? जमीनी स्तर की बात नहीं काम हो रहा है? नहीं कौन सी समस्या आपको लग रही है जो इस वक्त? बहुत सारी समस्या आप देख लीजिए, बेरोजगारी की है। उसके बाद आप देख लीजिए कोई भी आदमी लोग ज़्यादा खुश नहीं है। महंगाई आप देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उसके बाद आप देख लीजिए क्या माहौल बना हुआ है। एजुकेशन का देख लीजिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या से क्या हो गया है। कहीं भी देख लीजिए एजुकेशन में भी पार्शियलिटी बहुत सारी है। कहीं मतलब अच्छे लोग हैं, जो रिच पर्सन है उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो गरीब है उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे। बहुत सारी है प्रॉब्लम। कहा जा रहा है मिडिल क्लास हटते जा रहा है, गरीब गरीब और अमीर अमीर। जो बड़े लोग हैं ना वो काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास तो ख़त्म ही हो गया। क्योंकि कोविड जब से आया, उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद रोज़गार आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत सारे लोगों का तो मतलब आप फैमिली को चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया। आप देख ही सकते हैं किस तरह से फैमिली चल रहा है, कितना मुश्किल से फैमिली चल रहा। बहुत मुश्किल हो गया आज का डेट में। शेष संसद सत्र बुलाया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है? अब ये तो सरकार को मालूम होगा ना वो क्या करने जा रही है। हम लोग तो अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं एक देश एक चुनाव हो सकता है, अब सीसी हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं एक देश एक चुनाव? ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देख लीजिए आज का डेट में ईवीएम सिस्टम है। ईवीएम सिस्टम में जैसे कोई भी आदमी वोट देने के लिए जाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कहाँ पे बटन दबाओ। मतलब वो एक परफेक्ट पर्सन को वोट देना चाहेगा, वो दे नहीं पाएगा। उसे मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ पे मैं बटन दबाऊँ। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होगा ना। जैसे सपोज आप बेसिक चीज़ देख लीजिए, पंचायत का चुनाव में बहुत सारे होंगे। आप उसके अलावा आप विधानसभा में देख लीजिए बहुत सारे बटन होंगे। लोकसभा में देख लीजिए बहुत सारे बटन होंगे। तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। जिसको सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की बातें होगी। अगर एक चुनाव और एक देश हो जाएगा तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। पॉसिबल भी नहीं है देखा जाए कि पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी जैसे अलग अलग हो रहा है, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो या फिर पंचायती राज का हो, तो उसमें कुछ समझ भी आता है। जैसे आप पंचायती राज में ही बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि एक चीज़ के लिए, जैसे सपोज एक बेसिक चीज़ होता है वार्ड मेंबर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। तो फिर उसमें मुखिया का चुनाव होता है, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। अब उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ईवीएम आ जाने से पहले बैलेट पेपर था, अभी ईवीएम आ गया, तो समझ नहीं पाते हैं कि किसको हम वोट दे रहे हैं। प्लस मुद्दे भी लोकल होते हैं। हाँ, लोकल होते हैं ना। और यहाँ पे समझ ही नहीं पाएगा किसको हम वोट करें किसको ना करें। इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी। अभी इंडिया का नाम जो इंडिया है भारत रखा है, ये तो गलत चीज़ है, ये मैं सही नहीं मानता हूँ। क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे ना। हम जब से पैदा हुए अभी तक भारत इंडिया, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग। मतलब जब से पैदा हुए तब से यही सीखे हैं ना, भारत इंडिया।
अगर इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा। G20 का सम्मेलन हुआ, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वही गरीबों पे कर देते तो झुग्गी झोपड़ी छुपाने का हॉस्पिटल खुल जाता, हमारा एजुकेशन फ्री हो जाता, बहुत सारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाता, बहुत सारे ऐसे खर्चे हो रहे हैं। लेकिन अगर सरकार सही से ध्यान दे तब तो झुग्गी झोपड़ी छुपाने का काम कर रहे थे। देखा था आपने पोस्टर वोस्टर लगा दिए। वो काफ़ी सारे वो वाइट ये कपड़े भी डाले गए हैं। ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब, हम अपनी बुराई को कब तक छिपाते रहेंगे, अपनी बुराई को कब तक छिपाते रहेंगे, आप यही बताइए। जो एक्चुअल है वो तो मालूम ही है ना क्या है हम लोग। विदेशों में भी तो पता है, अब जैसे हमें भारत में पाकिस्तान की स्थिति पता है, उन्हें भी तो पता होगा। हाँ, उन्हीं के अब मीडिया के थ्रू ही आज का डेट में देख लीजिए, आज का न्यूज़ पढ़ लीजिए। यूरोपियन कंट्री में हमारे मीडिया को ही सभी लोग मतलब बोल रहे हैं ना कि वहाँ के गवर्नमेंट मीडिया को फ्रीडम नहीं दे रही है। तो वो आकर देख करके गए तब तो वो बोल रहे हैं ना, अदरवाइज नहीं बोल पाते ना। लेकिन वो क्या एक्चुअली है, मोदी जी के मीडिया वाले थे फिर भी नहीं बोले। हाँ, फिर भी नहीं बोल पाया ना, फिर भी उनको फ्रीडम नहीं मिला। तो ये तो गलत चीज़ है ना। फ्रीडम तो एटलीस्ट सभी लोगों को जीने का हक खर्च करने के बाद बावजूद महामंडप जो है उसमें पानी भी, हाँ, उसमें पानी हो गया ना। ये एक जो बेसिक वर्क होता है, अगर हमने एक घर खरीदा, उसका पानी का निकास नहीं निकाला तो वो तो सारा पानी घर में ही जाएगा ना। तो ये तो भारी चूक हो गई, बताइए। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना। अब ये तो अब क्या बोले, ये तो सभी लोग देख ही रहे हैं, इस पर ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। क्या ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 2024 में क्या कहेंगे आप, सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, एक्सपेक्टेड है, बदलनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत सपोर्टेड थे, कट्टर सपोर्टेड थे, बट आज का डेट में नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या बात है, हम लोग खुश नहीं है। जो खुश नहीं है वो हमेशा चेंजेस चाहेगा आप क्या सोच के सपोर्ट करते थे कि ऐसा मैनिफेस्टो में कोई बात कही? जैसे देखिए, पहले भी लोग परेशान थे ना कि अच्छे दिन आएंगे या फिर बेरोजगारी ख़त्म होगी, रोजगार मिलेगा, 15 लाख हाँ 15 लाख भी आएंगे, अच्छी से शिक्षा व्यवस्था होगी। बट आज का डेट में देखिए कहाँ गई वो सब चीज़ें। तो धोखा खाया पब्लिक, तो फिर से वो तो चाहेगा ना कि जो पहली था, मतलब कम से कम वो तो बेहतर था ना। मतलब कम से कम इतना तो प्रॉब्लम नहीं था ना कि आज़ादी से तो सभी लोग रह रहे थे। आज़ादी तो थी, कम से कम मीडिया को आज़ादी थी, सभी को आज़ादी थी। आज का डेट में वो चीज़ नहीं दिख रहा, तो हम लोगों को तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। 2024 में परिवर्तन जो है होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान। क्या कहेंगे सर, 9 साल पूरे हुए हैं, काम दिख रहा है आपको? खूब बढ़िया काम है। खूब बढ़िया काम लग रहा है। कौन से काम आपको लग रहा है बढ़िया हुआ? प्राइवेटेशन कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिए, करेंगे अब क्या लग रहा है, अब क्या स्मृति आवेगी, वो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हाँ वो विश्वगुरु बना दिए। हमारा तो धर्म निरपेक्ष है ना मुल्क हमारा। विश्वगुरु बन गए वो, हाँ। हिंदू धर्म ही हो जाएगा, सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातनी तो है हम, तो इसमें देश में कैसे आप कह रहे हैं कि सनातनी? अब वो सनातनी वो बना रहे हैं ना, विश्व हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देवकी नंदन और बागेश्वर बाबा, बाप रे, बागेश्वर बाबा को हमला करने का प्रयास किया गया। बागेश्वर बाबा देवकी नंदन बना देंगे, कुछ ना कुछ। बागेश्वर बाबा को हमला करने का प्रयास किया गया था, हमलावर को पकड़ लिया गया। कौन पकड़ लिया? पुलिस। बागेश्वर पकड़ लिए? बागेश्वर बाबा पे कोई हमला करने वाला था। हाँ, तो वो तो पकड़ लिए, तो सही बात है। बागेश्वर बाबा इनके पक्ष में, मोदी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष। और देवकी नंदन भी वोट दिलाने का काम हो सकता है, वो कर रहे हैं पूरे। वोट का यही रंग है, 2000 से यही चलेगी, मोदी चलेगी सरकार। बाबा नेता वाले काम भी कर रहे हैं, नेता वाले भी कर रहे हैं, नेता भी है बाबा, बाबा भी है और नेता भी है। बहुत बहुत क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई तो बस रिकॉर्ड तोड़ रही है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, कांग्रेस के काल में कम थी, पहले कम थी, तब भी थी इतनी, अभी थोड़ी ज़्यादा है। सिलेंडर के जो दाम है वो ज़्यादा। हाँ, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। और किस किस चीज़ों के दाम आपको लग रहे हैं आप बढ़ गए? गृहिणी आप? हाँ, तो टमाटर वगैरह या सब्जियों के सब्जियों के रेट बढ़े, अब तो डाउन हो गए, बीच में बढ़े? हाँ बीच में बढ़ गए थे, अब तो ठीक है। सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? बढ़िया एकदम, मोदी जी एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। परफेक्ट काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत खुश है आप? हाँ, लोग बेरोजगारी से परेशान है, कह रहे रोजगार हाँ, रोजगार नहीं है, अब थोड़े बहुत तो दिक्कत आ ही जाती है। रोजगार दिला देते मोदी जी, अब बेस्ट कहते हैं ना हम भी। नहीं, काम तो दे रहे हैं वो भी। हाँ, अब यही है, ना करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं है। काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की। हाँ, लोग बीएससी कर करके ऑटो चला रहे हैं,
अब पता नहीं इसके बारे में तो। 2024 में भी आप क्या चाह रही हो, किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की। घर में सब मोदी जी को वोट करते हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा। हैं। कहाँ से यहाँ पे? काले खां से। आप यहाँ पे सब मोदी जी को वोट करते हाँ हैं? समर्थक है एकदम मोदी जी? हाँ जी बिल्कुल। भाजपा।